जम्मू से लाइव हमारे साथ गुरसिमरन भी इस समय मौजूद है। गुरसिमरन, 370 हटने के बाद घाटी में भी हमने बदलाव देखे और वहां की जनता भी सरकार के कार्यों से खुश नजर आई। अब आज ये पहला बजट, उम्मीदें बहुत होंगी, क्या कह रहे हैं लोग? जी निश्चित तौर पर 370 टूटने के बाद बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रगति की राह पर जम्मू कश्मीर है और लोगों को बेहद ज्यादा उम्मीदें हैं। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपने तकनीक के सहारे जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं आज के बजट से? सर, आज के बजट में हम यही चाहते हैं कि जो भी बजट रहे वो इतना ही बेनिफिशियल हो हमारे यूथ के लिए, कि उसमें स्टार्टअप में लोगों जितने भी हमारे जो यूथ है वो ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट टू बेस्ट अपनी इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए आईटी डिजिटल इंडिया के लिए बजट हो, ये इन युवाओं का कहना है। आपसे जानना चाहूंगा क्या दिक्कतें आपको आई जो आप चाहते हैं कि इस बजट से हल हो जाए? सर, दिक्कतों की अगर बात करूं, आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे जो बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट नो डाउट लेके आ रही है, बट हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बेहद महत्वपूर्ण। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से जम्मू कश्मीर में आगे प्रगति हो, उस तरह का बजट कैसा होना चाहिए? सर, जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, हमारी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में ज्यादा हो रही है, तो कुछ चीजों में पैसे की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। तो हमें क्या करना है कि अब जो पैसा जहां पे आने वाला है, मैं चाहता हूं कि उसमें और डेवलपमेंट हो, स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्रीज आए, बच्चों के लिए हो और इंडस्ट्रीज के लिए हो, ये बात कहनी है। गुरसिमरन, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ तमाम और सहयोगी भी जुड़े हैं लगातार। बरखा शर्मा हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइव रिपोर्ट करिए। बरखा, इकोनॉमी को बूस्ट करने में जो कद और किरदार रेलवेज का रहता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक रहता है, और कोविड काल में प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने में जो किरदार रहा वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। लेकिन कुछ कमजोरियां, कुछ मजबूरियां, कुछ दुश्वारियां रेलवेज की भी हैं, उस पर काम करने की दरकार, उसका भी रिफ्लेक्शन आज क्या रहेगा बजट में, बहुत अहम रहेगा। बरखा। बिल्कुल बिल्कुल निधि, देखिए रेलवेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आज से 100 साल पहले की बात करेंगे निधि, यहाँ पर 84% तक यहाँ पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रेलवेज का रहा था। लेकिन आज का जो बजट यहाँ पर रहने वाला है, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि जब कोरोना काल रहा, मजदूर रहे, उनको घर पहुंचाने की बात रही हो, तमाम सुविधाएं पहुंचाने की जिस तरह से आपने जिक्र किया है, लेकिन जो उम्मीदें लोगों को हैं, देखिए बातचीत करते हैं तो ये समझ में आता है कि लोग ये चाहते हैं कि उनका किराया यहाँ पर सस्ता कर दिया जाए। तमाम वो ट्रेन जिनका संचालन कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था, पूरी तरह से दोबारा से सुचारू रूप से वो ट्रेन जो है वो चलने लगे, और सुविधाएं बार बार जिसका जिक्र यहाँ पर लोग करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, जो यात्री होते हैं, उनका यही कहना है कि जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया जाए। सरकार लगातार कोशिश भी यहाँ पर कर रही है और उसी के लिए और ज्यादा काम किया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि हो सकता है 3 से 5% तक का इजाफा इस बार किया जाए। जो बिल्कुल ये कम है बरखा। देखिए वित्त मंत्रालय से रेलवे मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष के लिए 1,80,00,000 की मांग रखी है, जिसे कोरोना के चलते वित्त मंत्रालय की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से खारिज कर दिया गया। और अब यह बताया जा रहा है कि पिछले वित्त वर्ष से जो है 3 या फिर 5% का ही हम इस बारी इजाफा देखेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। बहरहाल हमारे साथ अमनदीप चंडीगढ़ से लाइव मौजूद है। अमनदीप, हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार मोर्चेबंदी पर डटे हुए हैं। किसानों को भी उम्मीद होगी कि आज कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा तोहफा सरकार देने जा रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और इसके साथ साथ लोगों को ये भी उम्मीद है, क्योंकि पैंडेमिक का दौर गुजरा है, लोगों ने बहुत सी अपनी नौकरियां खो दी हैं। इसी वजह से कृषि में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में और टैक्स वेव में, ये 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि आज का जो बजट होगा, जो पेपरलेस बजट होगा, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो लोक हित में होंगी। कुछ हमारे साथ यहाँ पे मॉर्निंग वॉकर्स हैं, क्योंकि हम सुखना लेक पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि सर आज एक पेपर लेस बजट पेश होगा, आपको क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से? क्या टैक्स वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि पैंडेमिक का दौर था और बहुत कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर हिट हुआ इससे? सर, हमें तो इसके बारे में इतना नॉलेज है नहीं, बट जैसे गवर्नमेंट करेगी बेटर ही करेगी, जो उन्होंने सोचा हुआ है। तो सरकार पे इनको पूरा भरोसा है। और भी बातचीत करते हैं, क्योंकि आज बजट है, निर्मला सीतारमन 11 बजे बजट पेश करेंगी। आप लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? काफ़ी उम्मीदें हैं जी, क्योंकि पैंडेमिक चल रही है तो लोगों को तो है ही है होप के इस बार का बजट अच्छा रहे। जैसे कि एग्रीकल्चर काफ़ी चल रहे हैं, फार्मर्स का काफ़ी इश्यूज़ हैं,
तो उम्मीद तो है अच्छा रहेगा सर। अच्छा, थैंक यू। सो देखिए जोत्सना, इनकी स्माइल से ये लग रहा है कि सरकार जरूर इनके हक का बजट लेके आएगी। कृषि जो क्षेत्र है वो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा हिट करता है और इसी वजह से उन किसानों को जो दिल्ली में बैठे हैं, जो पंजाब हरियाणा के अलग अलग गांव में बैठे हैं, उनकी सबकी नजर एक ही जगह पे टिकी रहेगी कि कब कृषि की बारी आए और कब उसके बारे में चर्चा हो। बिल्कुल। और हमारे साथ सृष्टि पांडे भी हैं, लगातार राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से आप लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। जो किसान रक्षक छवि है सृष्टि सरकार की, उसको और बेहतर करने की भी दरकार है, लिहाजा किसानों के सरोकारों का कितना खासा ख्याल और उसको किस तरीके से आज दर्शाया जाएगा जब आम बजट पेश किया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी लगातार। बिल्कुल जाहिर तौर पर निधि, देखिए ये बहुत जरूरी है, खास तौर पर कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके की इस वक्त देश में परिस्थिति बनी हुई है, किसानों को कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है, क्योंकि एक तरफ सरकार लगातार ये बात अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए, मनाया जाए, और सरकार का लगातार ये दावा और तमाम योजनाएं जो इंप्लीमेंट की जाती हैं उससे यही रहता है कि हम इनको कहीं ना कहीं किसानों को मजबूत करने के लिए, कृषि क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। खास तौर पर किसान सम्मान निधि की बात कर लें या फिर कर्जे की जो बात कर लें, उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि करने की बात हो रही है। तो कुछ किसान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस घमासान के बीच में जो दौर हम लगातार देख रहे हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है, वो समाधान निकलता है वो अलग बात है, लेकिन आज किसान क्या उम्मीद इस बजट से कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए सर, आप किसान हैं, खेती करते हैं, किस तरीके की उम्मीद आपको बजट से है आज के? देखो बजट के उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कभी देख लेना, हर बार की तरह वही किसान को वही भगाया जाएगा, सिर्फ कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, किसानों के लिए कोई उम्मीद नहीं आएगी बजट में, देख लेना। सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन और दावा भी जरूर किया गया है कि वो किसानों के लिए कुछ ना कुछ इस बार बेहतरी जरूर करने वाले हैं, क्योंकि पेंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं और उसके बाद में हमें मजबूती के साथ खड़े होना जरूरी है। नहीं, देख लेना, हम तो हर बार से ऐसे देखते आ रहे हैं, किसानों के लिए हमेशा ही सिर्फ किसानों को भगाया जाता है, गुमराह करा जाता है और किसानों को कभी कुछ नहीं किया जाता। कभी भी सम्मान निधि का फायदा आपको नहीं मिला? सम्मान निधि का क्या फायदा मिल रहा है बताओ हमें? जो राशि जो किस्तें आई, ठीक है, और भी कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग बताइए हमें कि क्या किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं, किसान सम्मान निधि की बात कर ले या फिर लगातार सरकार आपको जिन चीजों को लेकर श्योरिटी दे रही है और तमाम योजनाएं हैं जिसके आवंटन के लिए कहीं ना कहीं फंड भी रिलीज किया जा रहा है। किसान क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जा सकती है। 11 बजे ये बजट पेश होगा। एक और जानकारी आप तक पहुंचा दें, सरकार ने देखिए एक यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च की है। वैसे तो आपका अपना चैनल रिपब्लिक भारत एक एक अपडेट इस बजट से जुड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा, लेकिन सरकार द्वारा जो एक मोबाइल ऐप जारी की गई है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, सबको जानकारी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से मिल पाएगी। आप सब रहिए हमारे साथ, वापस हम लौटेंगे। देखिए होम बजट को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, अब इस पर जरा नजर डालते हैं। पटना के लोगों से बात की हमारे सहयोगी ने। सर, हम लोगों को सरकार से मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसा रिलीफ चाहिए कि पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो गया है, कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, सब चीज़ का भाड़ा बढ़ गया है, तो कम होना चाहिए। और जो है रिफाइन है, तेल है, सबका दाम कम होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास कराया और फी पूरा ले रहा है, तो वो सब भी थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए सरकार को। लॉकडाउन के बाद सभी लोगों पर काफ़ी दबाव है, हर अमीर हो गरीब हो सब पे काफ़ी दबाव है, सभी लोग परेशान हैं। उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो है स्कूल से हुआ है, बच्चों के स्कूल से। स्कूल का फ़ी मतलब आदमी कहाँ से जमा करेगा, मगर रेंट जो कमाई का जरिया है सारा बंद हो चुका। रेंटर लोग रेंट छोड़ के, मकान छोड़ के भाग गए। तो पटना के लोगों में किसान बजट को लेकर उम्मीदें क्या क्या हैं, पटना के लोगों की जुबानी जानते हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं और प्रतिक्रिया उनकी ली हमने। जो जिनको पास किसान हैं उनको पास खेत है, अब भूमिहीन के पास तो खेत है नहीं, तो 4,000 5,000 रुपये माने बीघा लेने पड़ रहा है। उसके लिए वो तो अपना ले लेते हैं, किसान ले लेते हैं। जो बटदार बेचारा खेत में काम करता है, जैसे गरीब लोग, उनको सब माने तरह से गुजरने पड़ता है।
सरकार उस पर हम लोग का कोई सहारा देता, बिया देता, खाद देता, पटवन का भी होता, तो कुछ तो नहीं मिल रहा है सर। गरीब आदमी का घर से सब पूंजी लगा के सब काम कर रहे हैं, वह पूंजी सर खत्म हो रहा है, तब क्या करें।